तो उत्तमम, आज हम डिस्कशन करेंगे डायबिटीज को लेकर के, जिसको हिंदी में मधुमेह कहते हैं। मधुमेह मधु नाम से ही ये समझा जा सकता है, अर्थात मीठा। और जो मेह का मतलब होते हैं बारंबार, वो बारंबार यूरिन का पास होना। तो ये कब होते हैं? जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तब जाकर के नियर अबाउट 250 से ऊपर जब जाती हैं तो यूरिन में पास होना शुरू हो जाते हैं, और जिस वजह से बारंबार पेशाब आने लगती हैं। और इससे डायबिटीज से पूर्व हमें कुछ लक्षण, थकान होना और जो पिंडलियों में दर्द होना और मुंह का सूखना, इस तरीके से बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। और ये डायबिटीज़ की अगर बात करें तो आज के डेट में ये संपूर्ण जगत में बहुत भारी मात्रा में लोग इसके प्रभावित हैं, क्योंकि हमारे दैनंदिन जीवन का जो लाइफ स्टाइल है ये बहुत ही बदल चुका है। और इस लाइफ स्टाइल के साथ साथ जो आहार विहार है उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है, जिस वजह से आज दिन प्रतिदिन इस डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ता चला जा रहा है। हम एक संक्षेप में डायबिटीज़ के क्यों, कैसे, इस बारे में और किस तरीके का क्या प्रोसेस है और कौन कौन सी तरह के डायबिटीज़ होते हैं, इसके बारे में हम संक्षेप में थोड़ा जानकारी करेंगे। सबसे पहले डायबिटीज़ जनरली है जो हम देखते हैं, ये दो प्रकार के मिलते हैं। एक है डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस। साधारणतः डायबिटीज़ मेलिटस ही ज़्यादातर मिलते हैं और डायबिटीज़ इंसिपिडस ये बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। और ये जो डायबिटीज़ जिससे जो कंट्रोल होता है वो इंसुलिन, वो एक हार्मोन्स है। और वो हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हमारे पैंक्रियास होते हैं, उसमें से 3 सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकागोन का सिक्रेशन करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन का सिक्रेशन करते हैं, और यही इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो हमारे जो डायबिटीज़ मेलिटस हैं ये भी टाइप 1 और टाइप 2 के होते हैं। टाइप 1 में इसमें इंसुलिन का सिक्रेशन होता ही नहीं है, जिससे ग्लूकोज लेवल बढ़ जाते हैं, जिसे हाइपरग्लाइसेमिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। और अधिकतर ये केसेस चाइल्डहुड स्टेज में पाया जाता है। और ऐसे जिसमें इंसुलिन डिपेंडेंट जो पेशेंट होते हैं, इनका लाइफ ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। और उसके बाद दूसरा जो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन सिक्रेशन तो होता है, लेकिन बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, जिससे ग्लूकोज को बार्न नहीं कर पाते हैं। और जब ग्लूकोज को बार्न नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे इंसुलिन की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और जिसमें शुगर लेवल डाउन हो जाते हैं, जिससे हाइपोग्लाइसेमिया के शिकार हो जाते हैं। और जो डायबिटीज़ इंसिपिडस हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस केसेस में इसमें शुगर से, ग्लूकोज से कोई मतलब नहीं होती है। इसमें हमारी जो वैसोप्रेसिन्स नामक जो हार्मोन्स हैं, ये हमारे हाइपोथैलेमस से सिक्रेशन होते हैं, और जिससे ये एडीएस, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स की तरह ये काम करते हैं। इसका मतलब जो हमारे एक्सेस मात्रा में यूरिन पास हो रहा है, इसकी मात्रा जितना कम होगा, जिसका मात्रा जितना कम होगा उतनी ज़्यादा यूरिन ज़्यादा पास होगी। तो इसका मतलब ये जो हार्मोन्स है, वैसोप्रेसिन्स हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हो जाता है। एक हार्मोनल ये डिसऑर्डर के साथ साथ इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डायबिटीज़ भी इसको कहा जाता है। और ये जो हैं, जो वैसोप्रेसिन्स की मात्रा ज़्यादा सिक्रेशन ना होने से जो एंटी डायरेटिक जो हार्मोन्स है वो कम सिक्रेशन होते हैं, जिससे पॉलीयूरिया के शिकार हो जाते हैं। और पॉलीयूरिया में बारंबार यूरिन का आना और बॉडी में से ज़्यादा फ्लूइड का पास हो जाना। जब हमारी बॉडी में से ज़्यादा फ्लूइड पास होते हैं तो हमारे हाइड्रोइलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस हमारे बॉडी में हो जाते हैं। और ख़ास करके जो सोडियम और पोटेशियम है, ये बॉडी में डिसबैलेंस होने से हमारी किडनी और हार्ट एवं ब्रेन ये सब में प्रभावित होते हैं। इसलिए ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है, लेकिन ये ट्रीटेबल है। इसके नियमों को हम अगर पालन करें तो ये ट्रीटेबल संभव है, इसको किया जा सकता है। तो इस तरह से
हम अपने जीवन को शुगर से बचाने के लिए नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक करना, योगा करना और कुछ आहार में हमें जो जितना स्पाइसी ना हो, ऑयली ना हो और रॉ फूड का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, तो इससे हमें बॉडी में हमें एप्रोप्रिएट मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स को पूर्ति होती है, जिससे इससे भी हम अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रख सकते हैं। और जितने भी तिक्त और कसाय रस के जो सब्जियां हैं, उस चीज़ को ग्रहण करने से भी हमारा ये डायबिटीज से हमको कंट्रोल रख सकते हैं। और हमें थोड़ा फिजिकल वर्क करना चाहिए। आजकल हम सेडेटिव और मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे हमारे फिजिकल वर्क नहीं हो पाते हैं, और फिजिकल वर्क ना होने से भी ये डायबिटीज के शिकार हम हो जाते हैं। इसमें ओबेसिटी होते हैं, और ओबेसिटी भी एक डायबिटीज क्रिएट करने का एक कारण होता है। तो ये मूलभूत कुछ बातें थी जो डायबिटीज से हमें बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं। ये साधारणतः बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन ये सिंपल बात जब हम ध्यान नहीं देते हैं, ये हमारे जीवन में जटिलता के रूप में एक बहुत बड़ा बीमारी के शिकार हो जाते हैं। और इसको हिडन किलर के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये गुप्त रूप से हमारे शरीर को क्षय करते हैं, हमारे शरीर को नुकसान करते हैं और हमारी बॉडी इम्यूनिटी को ये कम कर देते हैं। और इससे बचने का एकमात्र उपाय है सक्रिय रूप से, नियमित रूप से हमें प्रत्येक कार्य को करना होगा, जिससे हम अपने को और अपने परिवार को, अपने समाज और राष्ट्र को बचा सकते हैं।